हुमैरा असगर के वालिदैन के साथ इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हुमैरा असगर के वालिद के बारे में कहा यह जाता रहा कि उन्होंने लाश लेने से इनकार कर दिया। अली भाई बताइएगा क्या हकीकत है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हुमैरा असगर केस जो है इस हवाले से आपको पता है कि जब हुमैरा असगर की ख़बर मीडिया ने रिपोर्ट की तो उसके बाद जो ये केस पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह जो है वो फैल गया, वायरल हो गया और हर शख्स इस हवाले से उसको जो भी समझ आई उसके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स जज्बात इस केस के साथ जुड़े हुए थे और बहुत से लोग इस केस पे नज़रें जमाए बैठे हुए थे। तो बहुत से सोशल मीडिया के जो अहबाब थे उनके पास ख़बर थी या नहीं थी, वो कुछ भी जो उन तक जो भी तोड़ मरोड़ कर रहे थे। चीज़ आती थी या जो भी उन्हें समझ आती थी वो जो है वो उस पे व्लॉग करते थे, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी होता था। तो जब ये केस हुआ तो बतौर सहाफ़ी मैं कोशिश कर रहा था कि इनकी फ़ैमिली से रब्ता किया जाए और कम से कम उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्यों 9 माह जो है अपनी बेटी के साथ रब्ते में नहीं थे और क्या वाकई आप लोगों ने जो है लाश लेने से इनकार किया था। तो मैंने इनके वालिदैन के हवाले से तलाश शुरू की। जब इनके वालिदैन को ढूंढ लिया तो पहले तो वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है। तो मैंने इस हवाले से पहले उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि बहुत से लोग आपके हवाले से कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप कम से कम उसमें हकीकत क्या है, क्या वाकई अगर आपने लाश लेने से इनकार किया था तो वो भी बताएं, और अगर आपके हवाले से गलत कोट किया जा रहा है तो वो भी बताएं। तो उन्हें थोड़ा सा समझाने के बाद, ग्रूम करने के बाद उन्हें ख़ुद भी महसूस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग इस केस पे बहुत सी चीज़ें खुद साख्ता ही बना बना के वायरल किए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलें हम अपनी जो है हवाले से जो भी हमारा मौक़िफ़ है वो करते हैं। फिर हम इंटरव्यू के लिए गए तो मैंने सबसे पहले उनसे सवाल किया कि आपका उनके साथ रिश्ता कैसे था, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद शोबिज़ की वजह से को आपस में को बहुत अच्छा जो फैमिली रिलेशन नहीं था। तो उन्होंने कहा वो मेरी बेटी थी और बेटियां किसको पसंद नहीं होती। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से बड़ा जो है वो प्यार करता था और मैं बावजूद इसके कि ख्वाहिश रखता था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका जो है आर्ट देख के, उसकी जो है उसका हुनर देख के और जिस तरीके के साथ वो ड्राइंग्स किया करती थी या जिस तरीके के साथ वो पेंटिंग्स किया करती थी, तो मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको एक आर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दिया। एनसीए क्या बता रहे थे कि वहाँ पे इन्हें दाखिला मिला और मैं ख़ुद इन्हें छोड़ने जाया करता था, बल्कि फ़ीसेस भी खुद अदा किया करता था। वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सी सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत से एक्टर्स भी आते हैं, मॉडल्स, सिंगर्स, बहुत से लोग होते हैं ना, टैलेंटेड लोग, वहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट लोग होते हैं। तो वहाँ पे इन्हें महसूस हुआ कि इन्हें शोबिज़ में जाना है। ठीक है, तो ये हुमैरा को महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शोबिज़ में जो है कदम रखने की कोशिश की या ज्वाइन करने की कोशिश की, तो बतौर वालिद जो चीज़ें मुझे नहीं ठीक लग रही थी उस हवाले से मैं ज़रूर उन्हें समझाया करता था। मैंने पूछा जैसे कि वो क्या चीज़ें थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि घर बहुत ज़्यादा लेट आना, तो कोई भी पेरेंट जो है इस हवाले से परेशान तो होगा अगर बच्चा लेट आ रहा है और पता ही नहीं है कि कब आना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस हवाले से बताया कि बेटा अगर 2-3 बजे आना है तो कोशिश करें 10-11 बजे आ जाएं, आप नहीं आते तो हम भी परेशान रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़रा घर टाइम से आना शुरू कर दिया और हुलिये के हवाले से अगर मेरा कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्होंने वो भी दूर कर दिया। और जो भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे, उन्होंने बताते हैं कि हुमैरा मुझे कहती थी कि आपको कभी भी मेरे हवाले से जो है शिकायत नहीं आई और मैं ये करना चाहती हूँ और मेरा ये शौक़ है, और आप इस हवाले से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं कि आपको मेरे हवाले से कभी कोई शिकायत आएगी तो आप मुझे इसमें काम करने दें। उन्होंने कहा ठीक। उसके बाद जो है उसने अच्छा, मुझे कुछ चीज़ों बताइएगा को क्या हुमैरा नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी? देखें, जो निगलेक्टेड चाइल्ड होता है ना, उसको फिर घर आने जाने की इजाज़त नहीं होती। हम जब उनके घर गए तो उन्होंने सबसे पहले हमें हुमैरा का रूम दिखाया। हुमैरा के रूम में आज भी बहुत सी पेंटिंग्स उन्होंने आज से 20 साल पहले बनाई या 10 साल पहले बनाई या बचपन में बनाई, उसमें बहुत सी पेंटिंग्स थी, बहुत सी तस्वीरें थीं, बहुत से कैमरा क्लिक्स थे, बहुत सी चीज़ें, उनका बहुत सा आर्ट पड़ा था, उनके पेंट ब्रश पड़े हुए थे, उसके अलावा बुक्स पड़ी हुई थी और इवन कि बहुत से जो अलमारियाँ और दरवाजे और दराज जब मैंने खुद खोले और मैंने देखा कि अंदर भी सैकड़ों की तादाद में पेंटिंग्स और वो पड़ी हुई थी। और ऐसा नहीं था कि वो अभी रखी गई थी, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे वो एक डस्ट और धूल थी। तो वो अच्छा अली भाई, मुझे क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा टाइम कम है, मैं उस लिहाज से आपसे 2-3 सवाल रखना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि उनके वालिदैन ने क्या बताया था, कि क्या उन्होंने वाकई ही उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार किया था? इस हवाले से हमने उनसे 2-3 बार सवाल किया, उसके जवाब में वो ये कहते थे कि मैं क्यों इनकार करूँगा, बल्कि वो इससे भी पहले ये कहते थे कि देखें मैं ख़ुद भी इसी पेशे से हूँ और मुझे पता है कि अगर इस हालत में एक मैयत मिली है, एक लाश मिली है, तो
उसके पूरे एक प्रोसीजर होगा फैमिली के हैंड ओवर करने का, और एक प्रोटोकॉल्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा, जिसमें जो है पोस्टमार्टम होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के एग्जामिन होगा, मुख्तलिफ़ टेस्ट होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब ये ख़बर आई उसके बाद हमसे बहुत से लोग रब्ता करने लगे, और उन्होंने कहा जो हम फ़ौरी तौर पे वहाँ नहीं पहुँच सके उसकी बड़ी वजह एक ये थी कि हमारे कराची में कोई अजीज़ नहीं थे। तो हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जब हमें अथॉरिटीज़ बुलाएं, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होना था, पोस्टमार्टम के बाद बहुत सी चीज़ें एग्जामिन होनी थी, और फिर पूरे एक प्रोसीजर के बाद वो बॉडी फैमिली के हैंड ओवर करनी थी। तो उन्होंने कहा कि जिस टाइम हमें अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप आएँ, हम उसी दिन जो है हमारी फैमिली के लोग गए और वो जाकर उन्होंने। और हुमैरा के वालिदैन को क्या लगता है कि ये तबई मौत है या ऐसे कत्ल किया गया? हुमैरा के वालिदैन को इस हवाले से लगता है कि ये एक कत्ल है, और ये मैंने और क्या वो इस पे एफआईआर दर्ज करेंगे? उन्होंने कहा कि एफआईआर तब दर्ज करवाने की ज़रूरत पेश आती कि अगर ये कोई बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइटेड ना होता, या ये बहुत ज़्यादा जो है। तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है, और चूँकि पुलिस ने वहाँ से बॉडी रिकवर की, और उसके बाद वो तमाम तर जो मामला थे जिसमें पोस्टमार्टम था, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के एग्जामिन थे, उसके मोबाइल फ़ोन जो थे वो कस्टडी में लिए, वहाँ पे जितना भी उसकी चीज़ों थी जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी वो अपने कस्टडी में लिए, फिर फ़ोन्स खुलवाए। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इस केस पे काम हो रहा था, तफ्तीश हो रही थी, तहकीक हो रही थी कि ये क्या मामला है। उनसे राय जब पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक ये कत्ल है, क्योंकि वो जो है फिज़िकली माशाल्लाह फिट थी। और बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या कहते हैं कि इनके वालिदैन को अपनी मुद्दत में एक एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए या नहीं? देखें, एफआईआर क्या होता है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, इनके पास तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं थी, ठीक है। और ऑलरेडी एक केस पे, जब एक हाई प्रोफाइल केस है जिस पे जो है पूरी के जो सिंध की और कराची की जो इंतज़ामी है, पुलिस है, वो इंगेज है, पोस्टमार्टम हुए, उनके फ़ोन अनलॉक किए गए, उसमें देखा जा रहा है किन किन लोगों से राब्ते में थे, किन लोगों के साथ आखिरी बार बात हुई, मुख्तलिफ लोगों को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एफआईआर के बाद भी तो यही होना था ना। तो मेरा ख्याल है कि जब ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है तो शायद इस हवाले से वो बात ठीक है कि जब ऑलरेडी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो एफआईआर के बाद मज़ीद करवाने की ज़रूरत है। जी, तो नाज़रीन, ये हैं हक़ाइक़ जो आपके सामने अली हमज़ा ने रखे। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।